जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 15 मार्च की सायंकाल 6:20 पर ऊर्जा, उत्साह, साहस, पराक्रम, क्रोध, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद के कारक मंगलदेव अपनी वर्तमान उच्च राशि मकर राशि को छोड़ करके शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर गोचर कर जाएंगे। वहां पर शनि के साथ संयोग कर युति करेंगे और मंगल की इस गोचर का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण इस वीडियो में किया गया है। इस वीडियो को अपने चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा। यदि आपकी कुंडली में, लग्न कुंडली में चंद्रमा 12 नंबर पर बैठा है तो आपकी मीन राशि हुई। और यदि आपको अपनी चंद्र राशि ना पता हो तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इसको देखकर लाभ उठा सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल धन स्थान के कारक हैं और धर्म त्रिकोण अर्थात नवम स्थान के, भाग्य स्थान के कारक होकर के द्वादश स्थान पर गोचर करेंगे। 2-3 मामलों में मंगल का ये गोचर बहुत ही विशिष्ट है। जैसे कि मंगल यहां पर शनि के साथ युति करेंगे और इसको विस्फोटक योग के नाम से जाना जाता है। मंगल और शनि दो विपरीत स्वभाव के व्यक्ति हैं और इनमें आपस में शत्रुता है। यद्यपि मंगल के लिए कुंभ राशि सम राशि है, फिर भी आपस में शत्रुता है उनमें, मंगल और शनि में। और दोनों लोग वहां पर बैठेंगे तो विस्फोटक योग, और कई कई ग्रंथों में इसको बारूद योग के नाम से भी जाना जाता है, यहां पर बैठेंगे। ये गोचर मीन राशि के जातकों के लिए यदि एक लाइन में बताएं तो बहुत ही सतर्क, बहुत ही सजग, बहुत ही सावधान होकर के बिताने की आवश्यकता है। 40 दिन लगभग 23 अप्रैल तक रहेंगे, सुबह तक 23 अप्रैल की प्रातः तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे। लगभग 39-40 दिन आपको मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही सावधानी से बिताने की आवश्यकता है, बहुत सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा, उन उपायों को आप करेंगे तो आपको जो इसके नकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं उनमें बहुत कमी हो जाएगी या नगण्य हो जाएगा, और बहुत ही शानदार उपाय होंगे और हमारे 25 वर्षीय ज्योतिष कैरियर के जिस्ट हैं, निष्कर्ष हैं। तो मंगल का ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि धन स्थान का कारक जब द्वादश स्थान व्यय का स्थान है, खर्चे का स्थान है, एक्सपेंसेज का स्थान है। तो वहां पर धन स्थान का कारक जब वहां बैठेगा तो धन नाश कराता है, धन का अपव्यय कराता है, व्यर्थ के दिखावे में खर्च कराता है, मित्रों के समागम में खर्च कराता है, उनकी याव भगत, उनको ट्रीट पार्टी देने में अनावश्यक व्यर्थ कराता है, धन का नाश कराता है। भाग्य स्थान का भी कारक होकर के बैठा तो भाग्य की भी कमी कराता है, धर्म की भी कमी कराता है। ऐसे लोग प्रायः कभी कभी परोपकार के चक्कर में, बहुत ज्यादा डोनेशन के चक्कर में भी अपने अर्थ का नाश कर बैठते हैं। यद्यपि डोनेशन में तो धन का सबसे अच्छा उपयोग बताया गया शास्त्रों में डोनेशन में, लेकिन अगर यदि आप गृहस्थ हैं तो आपकी जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने गृहस्थ जीवन के भी प्रति भी तो है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए आपको अपने धन का उपयोग करना चाहिए, उनके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है। तो फलतः ये गोचर मीन राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में बहुत ज्यादा सावधानी वाला संकेत दे रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का द्वादश स्थान पर बैठना, यदि आप फॉरेन से जुड़े हुए हैं, विदेश से जुड़े हुए हैं, किसी फॉरेन एमएनसीज में काम करते हैं, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय है, वहां से आपके लिए लाभकारी ये हो सकता है। अन्यथा ये व्यर्थ का व्यय आपके बढ़ाएंगे, ये आपके लड़ाई झगड़े, क्रोध आपका बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि ये विस्फोट यहां पर होगा और सीधे आपके 6ठे स्थान पर दृष्टि है, तो आपका क्रोध बहुत बढ़ेगा, रोग भी बढ़ने की संभावना, शत्रु भी बढ़ेंगे, ऋण लेने की संभावना बढ़ेगी। और एक चीज आपको बताएं, मीन राशि के जातक इस समय कोई बड़ा लोन, बड़ा ऋण लेने के या बड़ा कार्य करने के चक्कर में बड़ा ऋण लेने के बारे में सोच रहे होंगे कुछ मीन राशि के जातक। तो आपको सलाह दें कि इस 40 दिन आप बिल्कुल ये काम मत करिएगा, कोई ऋण मत लीजिएगा, और कहीं उधार देना भी है तो उसको भी मत दीजिएगा, क्योंकि फिर वापस होने की संभावना बहुत कम होगी। और
यदि इस समय आप कोई ऋण लेते हैं तो उसके वापस करने में भी आपको नानी याद आ जाएगी। इसलिए कोई बड़ा ऋण ले रहे हैं और लेने की सोच भी रहे हैं, जैसा कि ग्रह आपके सूचित कर रहे हैं, तो उस पे आपको रुकना चाहिए। ज्योतिषी सलाह के रूप में मैं कहूँगा कि आपको रुकना चाहिए। मान-सम्मान को भी, समाज में मान-सम्मान को भी खतरा चल रहा है। कोई ऐसी एक्टिविटी न करें, कोई ऐसी इल्लीगल एक्टिविटी न करें। किसी इल्लीगल एक्टिविटी भले न करें, उसमें इन्वॉल्वमेंट भी ना हो आपका कहीं से भी दूर-दूर तक, नहीं तो आप परेशानी में, मुश्किल में मीन राशि के जातक पड़ जाएँगे। मैं कहने को तो बहुत अच्छा-अच्छा भी बता दूँ आपको, लेकिन वो असत्य होगा, वो गलत होगा, वो झूठ होगा। सच्चाई ये है कि ये गोचर मीन राशि के जातकों के लिए बहुत सजगता से बिताने की आवश्यकता है, बहुत सतर्कता, बहुत सावधानी के साथ। उसी के प्रति मैं आपको सावधान कर रहा हूँ। किन-किन क्षेत्रों से परेशानियाँ आ सकती हैं, उनको मैं क्रम से आपको बता रहा हूँ। हो सकता है ये बातें आपको अच्छी न लगें, आप कुछ अच्छा-अच्छा सुनने को आए हो, तो माफ़ करिएगा। ज्योतिष जो मैं आपका हित चाहता हूँ, हमारे दर्शक हैं, तो आपका हित इसी में है कि आपको खतरे के प्रति सावधान किया जाए। आपका हित इसी में है कि आपको खतरे के प्रति सावधान किया जाए और कैसे खतरे से बचे ये भी बताया जाए, वो भी मैं बताऊंगा। इस वीडियो को आप देखते रहिए। तो मैंने बताया ऋण से बचिएगा, धननाश का बहुत जबरदस्त योग बना हुआ है, वाणी की कड़वाहट से बड़े घर में कुटुंब कलह भी बच सकती है आपके। और चूंकि मंगल की दृष्टि यहाँ पे चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी, तो भाई बहनों से भी तनाव पैदा होगा, भाई बहनों से मतभेद पैदा होगा, छोटे खासकर छोटे भाई बहनों से यहाँ पे समस्या पैदा होती हुई दिख रही है। जो विद्यार्थी हैं उनका भी मन हट रहा है पढ़ाई से, विद्या में बाधा होती हुई दिख रही है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग सकता है, किसी वाद विवाद में मत पड़िए। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी इलीगल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व मत होइए, नहीं तो वो आपको लिए बड़ा बड़ी मुश्किल में आपको डाल सकती है, परेशानी हो सकती है। धार्मिक कृत्य कर सकते हैं, धार्मिक कृत्य से आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि धर्म त्रिकोण का स्वामी ये है मंगल। तो धर्म त्रिकोण का स्वामी वहां पर बैठा, तो जितना धर्म करेंगे, धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म से ही रक्षा होगी आपकी। जितने धार्मिक कृत्य करेंगे, परोपकार करेंगे, वहां से लाभ होता हुआ दिख रहा है। धन भाव शनि से भी पीड़ित है, क्योंकि शनि यहाँ पर तीसरी दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हैं। गुरु यद्यप बैठ करके लाभ संबंध बनाए हुए 3-11 का संबंध है गुरु और शनि का, क्योंकि मंगल से तीसरे गुरु बैठे हैं और गुरु से 11वें मंगल, तो ये लाभ का संबंध है। लेकिन ये लाभ संबंध बहुत फलदायी यहाँ पर होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि खर्चे, धन जो है आपका डिपॉजिट, उसको भी खर्च कर रहे हैं आप। आपने जो धन संचय कर रखा था वहां से भी खर्च हो रहा है, तो इसलिए ये संबंध बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। यद्यपि अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या फॉरेन से जुड़ करके घर से बहुत दूर जा करके कोई कार्य नौकरी याद कर रहे हैं, तो वहां पे लाभ होता हुआ दिख रहा है। हाँ, कुछ एक दृष्टियों से बहुत है कि हो सकता है आपका संचित कोष ऋण मुक्ति में लगे, क्योंकि ऋण मुक्ति का भी योग बनेगा आपको, ऋण लेने का भी और ऋण मुक्ति का भी तो योग बना हुआ है। तो यदि आपका धन वहां पे खर्च हो रहा था तो ये अच्छा है, ऋण से मुक्त हो जाएंगे आप। रोग और शत्रु पर भी हावी होंगे, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि मंगल यहाँ पर एक दुर्घटना का भी योग बना रहा है छोटी सी, लेकिन बहुत सावधान, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि यहीं पर पड़ रही है, उसको बैलेंस कर, लेकिन फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता है। गृहस्थ जीवन में चूंकि 8वीं दृष्टि मंगल की यहाँ पड़ेगी, तो गृहस्थ जीवन में कलह मचती हुई दिख रही है। पति पत्नी में आपस में मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद होता हुआ दिख रहा है। या हो सकता है पार्टनरशिप पे कोई व्यवसाय हो आपका, तो उसमें भी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ आपका मनमुटाव हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो वहां से भी सावधान रहने की जरूरत है। क्रोध और अहंकार इसमें बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, नकारात्मक नेगेटिविटी से आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे, जिसके कारण से गृहस्थ जीवन, पार्टनरशिप का जीवन आपका परेशान होता हुआ दिख रहा है। कोर्ट कचहरी का चक्कर ज्यादा लगा सकते हैं आप, लेकिन कोर्ट कचहरी का चक्कर यदि लगाते हैं तो एक सकारात्मक बात यह आप है कि विजय आपकी होगी है। कोर्ट में कोई कोर्ट का फैसला आता है, उसमें विजय आपकी होगी, लेकिन कोई नया विवाद आप ना पैदा करें, क्योंकि इसमें नया विवाद भी पैदा होने की संभावना है। सामाजिक प्रतिष्ठा आदि के लिए खर्च संभावना है, और हो सकता है जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम हो जाए आपके, आप आपकी पत्नी पति में से किसी के स्वास्थ्य में, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, उसके प्रति भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के एक गोचर आपको बहुत ही सावधानी से बिताने की आवश्यकता है। बहुत सावधान रहें, बहुत सतर्क रहें, बहुत सजग रहें। और उसके लिए करें क्या? उसके लिए आपको मैं एक अद्भुत उपाय बता रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए।
पहली बात यह है कि मंदिर देख लीजिए कहाँ बन रहा है। कहीं भी आपके इर्द गिर्द दूर दराज कहीं मंदिर बन रहा है तो भले 5 ईंटें ही, लेकिन कुछ ईंटों का दान कर दीजिए। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी इस गोचर में, और लाभ भी आपका होगा, धन का नाश भी रुकेगा आपको। तो ईंट का दान आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरे, सुंदर का, क्योंकि आपके साढ़े साती भी चल रही है, प्रथम चरण की साढ़े साती भी लंबी चलने वाली है, तो आपको सुंदर कांड को अपने जीवन का, सुंदर कांड और हनुमान चालीसा, इन दोनों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए, और हो सके तो बजरंग बाण का भी पाठ करें। तो सुंदरकांड का पाठ रात में 9 बजे के बाद आप करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। हनुमान जी को सुंदरकांड सुनाइए, हनुमान चालीसा, हनुमान मंदिर नित्य जाने का एक प्रोग्राम बने। रास्ते में कहीं पढ़ रहा हो, ऑफिस जाते समय या कहीं नौकरी करते वहां जाते समय, चाहे प्राइवेट हो सरकारी, कहीं भी जाते समय अगर रास्ते में कहीं मंदिर हो तो नियमित जाने का एक क्रम बना लीजिए। घर में आस पड़ोस में हो वहां पे जाए, छोटे बड़े से मतलब नहीं, कहीं भी हो, छोटा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, कोई दिक्कत नहीं, हर व्यापक सर्वत्र समान, कहीं भी कम ज्यादा नहीं। तो वहां पर जाकर के आप हनुमान चालीसा वहां पढ़े और नित्य दर्शन का एक 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 योजना बनाए, एक आदत बनाए, जिससे आपको बहुत सारे लाभ होंगे और बहुत सारी नेगेटिविटी इससे कम होगी। साढ़े साती के कारण जो मानसिक चिंताएं आपको बनी हुई है, संतान संबंधी चिंताएं बनी हुई है, उसमें भी आपको बहुत सारे लाभ, बहुत सारे राहत होते हुए दिखेंगे। इस उपाय को करिएगा। इससे इस गोचर के जो नकारात्मक तत्व हैं, नकारात्मक परिणाम हैं, वो या तो न्यून हो जाएंगे या तो समाप्त हो जाएंगे, गारंटी। वीडियो आपको कैसा लगा? इंफॉर्मेटिव लगा हो, फायदे का लगा हो, आपको 10 मिनट खर्च करना आपको सार्थक लगा हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखिएगा। और कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूरे बर्थ डिटेल के साथ उसे भी पूछ सकते हैं। चैनल पर आपका प्रथम आगमन है तो हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस सब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो लगातार आपको प्राप्त होते रहिएगा, ऐसे वीडियो लगातार आपको प्राप्त होते रहेंगे। बेल आइकन की घंटी आप दबा लीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। केवल ये इतने करने मात्र से ही सभी ग्रहों के शुभ फल आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। जय सिया राम।